आज के अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। साइक्लोन दाना ने ओडिशा में हैवी रेन और ट्री को उखाड़ दिया। बंगाल में एक की मौत। सागर डिफेंस की ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वाप ने मुंबई में प्री डिलीवरी ट्रायल शुरू किए। इंडिया अगले 20 सालों में 200 नया एयरपोर्ट्स डेवलप करने का प्लान बना रहा है। एयरबस ने न्यू दिल्ली में अपना इंडिया और साउथ एशिया हेडक्वार्टर्स इनागुरेट किया। साइक्लोन दाना, जो कि सीवियर कैटेगरी का स्टॉर्म था, ओडिशा और वेस्ट बंगाल की कोस्टल एरियाज को रात भर हैवी रेन्स और स्ट्रॉन्ग विंड से अफेक्ट किया। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो कि टोटल 8.5 आवर तक चला। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने डिक्लेयर किया कि 0 कैजुअलिटी मिशन सफल रहा, क्योंकि अब तक किसी की इंजरी या डेथ की रिपोर्ट नहीं हुई है। हाउएवर, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक 80 ईयर ओल्ड वोमेन की साइक्लोन शेल्टर में हार्ट अटैक से डेथ हुई है और वेस्ट बंगाल में भी एक पर्सन की डेथ रिपोर्ट हुई है। फ्राइडे सुबह 8 बजे से भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर फ्लाइट दोबारा स्टार्ट हो गई है और ट्रेन सर्विस भी रिज्यूम हो गई है, कुछ कैंसिलेशंस के अलावा। सीएम मांझी ने कहे कि रात को स्ट्रॉम की कम होने के बाद रेस्क्यू टीम ने ब्लॉक रोड और डैमेज इलेक्ट्रिक पोल्स क्लियर और रिपेयर करना शुरू कर दिए। उन्होंने इंश्योर किए कि बाय 6 PM तक सारी जगह बिजली की सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी। सीएम मांझी ने यह भी बताया कि 4431 प्रेग्नेंट वुमेन को सेफ हेल्थ केयर सेंटर ट्रांसफर किया गया था, जहां 1600 बेबीज का जन्म हुआ है और सभी मदर और न्यूबॉर्न हेल्दी है। पुणे बेस्ड कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने अपने ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वाप की ट्रायल मुंबई की वाटर में सक्सेसफुली किया है। ये ऑटोनोमस बोट एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है, जिसे इंडियन नेवी ने पिछले साल अप्रूव किया था और अब इंडियन नेवी 12 यूनिट्स को एक्वायर कर रही है। AWBS में डुअल कैमरास है, जो दिन और रात दोनों में सर्विलेंस कर सकता है और राडार ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। इन ऑनमैन बोट में 12.7 mm SRCG गन भी है, जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकती है और किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है। ये बोट सिर्फ वेपन सिस्टम तक ही लिमिटेड नहीं है, ये ऑनमैन एरियल व्हीकल के साथ भी इंटीग्रेटेड है, जो सिचुएशनल अवेयरनेस और एनहांस करती है। मल्टीपल बोट्स को एक ही मॉनिटरिंग स्टेशन से कंट्रोल किया जा सकता है और ये GPS और NAVLC का यूज करती है, जो चैलेंजिंग कंडीशन में भी एक्यूरेट नेविगेशन इंश्योर करता है। इंडियन नेवी इनमें से 10 बोट्स को अपने ऑपरेशन के लिए रखने वाली है और बाकी 2 यूनिट्स को इंडियन आर्मी को पोंगोंग लेक की डिप्लॉयमेंट के लिए दिए जाएंगे। ये स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि AWBS काम मैरिटाइम और लैंड बेस्ड दोनों फोर्सेस के लिए कितना वर्सेटाइल है। AWBS की सक्सेसफुली ट्रायल्स इंडिया की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में एक बड़ा माइलस्टोन है। इन ऑटोनोमस बोट्स की डिप्लॉयमेंट के साथ ये नेशन की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और भी मजबूत बनाने में काम आएंगे। इंडिया की सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल पर हाईलाइट करते हुए यूनियन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने कहा कि अगले 20 सालों में कंट्री को 4000 और प्लेन्स की जरूरत हो सकती है और इस पीरियड में 200 नया एयरपोर्ट्स भी डेवलप होंगे। अभी फिलहाल इंडियन कैरियर के पास लगभग 800 प्लेन्स है और 1200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑर्डर पर है। पिछले 10 सालों में एयरपोर्ट्स की संख्या 157 तक बढ़ गई है और अगले 5 सालों में ये काउंट 50 और बढ़ने की उम्मीद है। नायडू ने कहा, अगले 20 सालों में इंडियन एविएशन सेक्टर की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें 4000 और एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि देश में एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम को और भी डेवलप करने की जरूरत है। एयरपोर्ट को जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए कॉमर्स सेंटर भी बनाना होगा। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिविल एविएशन मार्केट में से एक है। ये बात उन्होंने एयरबस इंडिया और साउथ एशिया की हेडक्वार्टर ट्रेनिंग सेंटर के इनॉग्रेशन के वक्त कही। नायडू ने बताया कि बढ़ते एयर ट्रैवल के साथ पायलट्स पर फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसीलिए ये नया स्टेट ऑफ द आर्ट सिमुलेटर्स पायलट्स को रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग का मौका देंगे, जहां वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को प्रैक्टिस कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिजनेस को इजी बनाने और इंडिया में प्लेन्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने की लॉन्ग टर्म प्लान्स पर भी काम हो रहा है। सिविल एविएशन सेक्रेटरी ने कहे कि अगले 5 सालों में इंडिया का एयर पैसेंजर ट्रैफिक डबल हो सकता है, जो पिछले साल 220 मिलियन का रिकॉर्ड था। एयरबस का ये सेंटर पायलट और मेंटेनेंस ट्रेनिंग के लिए यूज होगा और यहाँ पर 4 A320 नियो फुल फ्लाइट सिमुलेटर्स भी होंगे। यूरोपियन एविएशन जियांट एयरबस ने अपने नया इंडिया और साउथ एशिया की हेडक्वार्टर दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थर्सडे को इनागुरेट किया। इस इनागुरेशन में यूनियन एविएशन मिनिस्टर किंजरापू राममोहन नायडू, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की CEO माइकल स्कोएलहन
और एयरबस इंडिया और साउथ एशिया की प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर रेमी मिलार्ड भी मौजूद थे। एयरबस ने बताया कि ये नई फैसिलिटी इंडिया में उनके ऑपरेशन की एपी सेंटर होगी, जहां उनके तीनों बिजनेस यूनिट्स, कमर्शियल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और डिफेंस एंड स्पेस एक ही जगह पर होंगे। रेमी मिलार ने कहा, ये नई हेडक्वार्टर्स का इनागुरेशन इंडिया के लिए एयरबस की एम्बिटियस विजन का एक और माइलस्टोन है। मिलार ने यह भी शेयर किया कि कंपनी अगले साल बेंगलुरु में एक 5000 सीटर एयरबस कैंपस ओपन करने की तैयारी कर रही है। एयरबस कहते हैं कि इंडिया एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लोकेशन बन गया है, जो ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन को और मजबूत बनाता है। एयरबस हर साल इंडिया से 1 बिलियन यूरो से ज्यादा की कंपोनेंट्स और सर्विस प्रोक्योर करता है, जो 15,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है। बेंगलुरु में एयरबस की अपने इंजीनियरिंग और डिजिटल सेंटर भी है, जो उनके ग्लोबल कमर्शियल और हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करते हैं। एयरबस इंडिया में 2 फाइनल असेंबली लाइंस भी बना रहा है, एक C295 मिलिट्री ट्रांसफॉर्मर के लिए और दूसरी H125 हेलीकॉप्टर के लिए। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।